हाँ बेटा, क्या पढ़ा अपन ने कल? कल अपन ने भ्रूण कोश पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे भ्रूण। डालो आईडी भ्रूण। डालो आईडी भ्रूण या एम्ब्रियो। और जो है ना, इसमें अपन को केवल है ना अवस्थाएं याद करनी होती है। केवल क्या याद करनी है? अवस्थाएं। इस बार मेरे 25 क्वेश्चन आ रहे टेस्ट में, देख लिया होगा तुमने। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा दूंगी। ओके, एक ही तो टेस्ट हुआ, अभी से पहले टेस्ट लूँ अपना। हाँ, तो ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, देखो भ्रूण या एम्ब्रियो बात करें तो केवल अवस्थाएं याद करनी है। पहले बात करें द्विबीजपत्री भ्रूण की। देखो ये है युग्मनज, जो कि युग्मक संलयन से बना था, युग्मनज। ठीक है, इसमें हुआ विभाजन तो कितनी कोशिका बन गई? 1 से 2। बेटा ये 2 कोशिकीय अवस्था है, द्विकोशिकीय अवस्था है ये। इसको प्राक भ्रूण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक भ्रूण। अब ये 2 कोशिकीय अवस्था में जो नीचे वाली कोशिका है बेटा, ये तो ढेर सारा क्या करेगी? विभाजन। ऐसे ढेर सारा विभाजन करेगी और गोलाकार भ्रूण में चेंज हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? गोल गोल। और ऊपर वाली जो कोशिका थी ना, वो एक ऐसे लंबे डंडे जैसी संरचना का निर्माण करेगी। इसका नाम है निलंबक। क्या नाम है? निलंबक का कार्य। देखो तो बता, ये है भ्रूण कोश। यहाँ पर कौन थी? अंड कोशिका। ये दोनों कौन है? केंद्रीय कोशिका। सही है। इस अंड कोशिका ने किसका निर्माण किया? भ्रूण का। और इसने किसका निर्माण किया? भ्रूण कोश का। यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? भ्रूण कोश। ठीक है, अब इस भ्रूण कोश का काम क्या है? इस अंड कोशिका को क्या देना? पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना। तो दोनों के बीच में कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो ये पोषण वहां तक पहुंचेगा। ये कनेक्शन कौन है? निलंबक। तो निलंबक की परिभाषा तो अपन यहीं लिख देते हैं। इसका कार्य क्या है? भ्रूण कोश से पोषण का अवशोषण। और बेटा ये अवस्था कहलाती है, तीसरी अवस्था है, इसका नाम है गोलाकार भ्रूण। ठीक है, नेक्स्ट। अब धीरे धीरे ये गोलाकार भ्रूण बीच में से कटने लगता है और ऐसे उल्टा हृदय जैसा बनने लगता है। इसको हृदयाकार अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? हृदयाकार अवस्था। कि मैडम ये बीच में से क्यों कटा? ये बीच में से इसलिए कटा बेटा क्योंकि ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है। इसको 2 बीजपत्र बनाने हैं। तो ये भ्रूण जो होगा वो ऐसे 2 सेक्शन में बट के क्या बनाएगा? द्विबीजपत्री, मतलब 2 बीजपत्र बनाएगा। और ऊपर वाला निलंबक है वो तो है ही। ठीक है, इसको तो बना लेना। ये हृदय का भ्रूण, और हृदय का भ्रूण अल्टीमेटली किसमें विकसित हो जाएगा? पूर्ण विकसित भ्रूण में। किसमें बदलेगा ये? पूर्ण विकसित भ्रूण। तो अपन को खाली अवस्थाएं याद रखनी है। सबसे पहले कौन आएगा? युग्मनज। युग्मनज के बाद प्राक भ्रूण, प्राक भ्रूण के बाद गोलाकार, गोलाकार के बाद हृदयाकार, हृदयाकार के बाद पूर्ण विकसित। केवल क्रम याद रखो, क्रम। सीयूटी 2023 में क्रम ही पूछा था कि द्विबीजपत्री भ्रूण की अवस्थाओं को क्रम से जमाओ। तो सबसे पहले युग्मनज, फिर प्राक भ्रूण, गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, पूर्ण विकसित भ्रूण। इसमें अपन एक यहाँ नोट लिखेंगे कि जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है ना, उसमें तुम बताओ कौन सी अवस्था नहीं होगी? क्यों? हाँ, एक बीजपत्री में हृदय का अवस्था नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको 2 भाग में बटना ही नहीं है। एक बीजपत्री में तो एक ही बीजपत्र है ना, तो वो बीच में से क्यों कटे? वो कटेगा ही नहीं। वो गोलाकार से सीधे किसमें एंट्री करेगा? पूर्ण विकसित भ्रूण में। ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण में हृदयाकार अवस्था नहीं होती है। चलो, तो ये खत्म हुआ भ्रूण, और अब अपन हेडिंग देंगे फल। फल या फ्रूट। देखो बच्चे, जब अपन ने पुष्प पढ़ा था ना, मैंने एक बात बोली थी, मान लो ये है अंडाशय, ये अपने वर्तिका, और ये क्या हो गई? वर्तिका।
तो ये जो अंडाशय होता है ना बेटा, यही निषेचन के पश्चात किसमें कन्वर्ट होता है? फल में। और बीज कौन बनाएगा? शाबाश। बीजांड तो बनाएगा बीज और अंडाशय बनाएगा फल। लेकिन ये दोनों ही कहानी तब होगी जब निषेचन हो जाएगा। तो यानी कि मैं या तो पूरी परिभाषा लिखूं कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल बनाता है, या मैं इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकती हूँ कि फल जो है वो निषेचित अंडाशय, निषेचित अंडाशय जो है वो किसमें विकसित होता है? फल में विकसित होता है। ठीक है। अब जो अंडाशय की भित्ति थी ना बेटा, वो अंडाशय की भित्ति अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फल भित्ति में। और फल भित्ति को हम नाम देते हैं पेरिकार्प। ठीक है। और ये पेरिकार्प कितने स्तर की बनी है? 3। कितने स्तर की? 3। बोलो नाम बोलो। सबसे बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाली मेसोकार्प, अंत वाली एंडोकार्प। अब बच्चों 2 फल ऐसे हैं जिनकी फल भित्ति अपन को पढ़नी है। एक तो आम और एक नारियल। आम और नारियल। ठीक है। अब ये जो आम है ना, चलो ये तो आनी थी बारिश, जिस हिसाब से गर्मी थी उस हिसाब से तो बारिश आनी थी। बस ध्यान रखना कोई बह के ना जाए बस। ठीक है। सुनो सुनो, आम का जो छिलका होता है ना, वो है उसकी एपिकार्प। आम का छिलका उतारा, एपिकार्प। फिर छिलका उतारने के बाद जो खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति, मेसोकार्प। फिर अपन ने मध्य फल भित्ति खा ली, अब सफेद कलर की गुठली आ गई, वो हो गई एंडोकार्प। समझ में आई बात? वो एंडोकार्प, वो बीज नहीं है। उस गुठली को अपन खोलेंगे ना, अंदर बीज होता, तक तक बचता है वो। समझ में आ गई बात? तो ये आम का जो छिलका है वो कैसा होता है? एपिकार्प कैसी होगी? सॉफ्ट। मेसोकार्प कैसी होगी? रसीला भाग है ये रसीला भाग, खाने योग्य भाग यही है, मेसोकार्प भाग है ये। और ये एंडोकार्प कैसा है? कठोर। अब आ जाओ नारियल। पानी आ रहा है? कितना दिखाना जरा। लिखो तुम, लिखो ये। क्वेश्चन किसे रहा? इधर। क्वेश्चन नंबर बोल देना। यदि भ्रूण कोश की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र है तो युग्मक में कितने होंगे? देखो तो अब बताओ। देखो अगर आपसे ये पूछे कि भ्रूण कोश में इतने गुणसूत्र हैं तो बताओ युग्मक में कितने होंगे, या ये क्वेश्चन पूछे कि जड़ में इतने गुणसूत्र हैं तो बताओ युग्मक में कितने होंगे, या सहायक कोशिका में कितने होंगे। आप बस हमेशा एक ध्यान रखो, एक तो ये भ्रूण कोश जो होता है वो 3n होता है। पहली चीज क्या ध्यान रखो, भ्रूण कोश कैसा होता है? 3n। जड़ तना पत्ती 2n और युग्मक हमेशा n। युग्मक भी n है
और ये सहायक कोशिका, प्रतिव्यासान कोशिका, ये सब एन है। तो अब अगर इसने यूं पूछा कि भ्रूण कोश की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं, 24, मतलब 3n इक्वल्स टू 24। तो n बराबर क्या हो गया, 24/3। आंसर क्या आया, 8। अब इसने पूछा युग्मक, तो युग्मक तो अगुणित होते हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा, 8। ऐसे, ठीक है। अगर ये यूं बोलता कि जड़ में 24 क्वेश्चन है, तो बताओ सहायक कोशिका में कितने होंगे, तो मैं कहूंगी यार जड़ करना पड़ती तो 12 होती है, तो 2n नंबर 24 है, तो n नंबर क्या हो गया, 12। तो सहायक कोशिका में गुणसूत्र कितने होंगे, 12। ऐसे, ठीक है। और बस कुछ बोल देना, स्लाइड चेंज कर दूंगी ना। अब तो जैसे होना चाहिए ना, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या 36। अगर इसमें 36 है तो जड़ में कितने होंगे, तो 3n नंबर हो गया 36, तो n नंबर कितना हो गया, 12 12 12 से बात है 36, मतलब n नंबर क्या हो गया, 12। अब इसने जड़ पूछा, तो जड़ कैसी होगी, 2n। तो 2n करेगी तो क्या होगा, 12 दूनी 24, तो आंसर 24। ऐसे, ठीक है। ये पहली स्लाइड है भाई, मोनो जल्दी लिखो। इनके इंग्लिश की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी कोई कहे तो भाई ये लिख सकते हो। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट। इसको कहते हैं प्रोएम्ब्रियो। इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर। और हृदयाकार को तो ऑब्वियसली क्या कहेंगे, हार्ट शेप। और पूर्ण विकसित मतलब वेल डेवलप, या मैच्योर लिख लो इसको। फटाफट हाथ चलाओ बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। हो गया, किस किस का बाकी है अभी। आस पास देख ले। किसी ने नहीं लिखा, क्या रह गया तेरे, इंग्लिश हार्ट शेप।
9:40 हो रहे हैं, 9:42 को मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी। 2 मिनट है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं। हो गया? चलो, फल के प्रकार। किनका बाकी है अभी? हो गया 9:42। चलो, हाँ जी, अब हो रहे शक्तिमान। अब अपन पढ़ेंगे फल के प्रकार। अरे बच्चों सुनो, फल के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? तुम खाली बारिश की आवाज मत सुनो, इधर भी सुनो। फल के प्रकार की बारिश हो रही है इधर, देखो। देखो बच्चों, ना हॉर्टिकल्चर में तुम बहुत सारे फल के प्रकार पढ़ते हो, बायो में अपन को इतने फल के प्रकार नहीं पढ़ने होते हैं। आवाज आ तो रही है ना? जो बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है ना? 3 प्रकार के फल पढ़ने अपन को। कितने प्रकार के बच्चों? 3। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे अपन सत्य फल, एक पढ़ेंगे अपन असत्य या कूट या आभासी फल, और तीसरा अपन पढ़ेंगे अनिषेध फल। अरे ओए गटोरगच, इधर आगे देख क्या पढ़ा रही हूँ मैं। तुमको क्या लग रहा है कि तुम बातें करोगे तो यहाँ पता नहीं चलेगा? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। देखो ना, फल क्या है, मेरी बात सुनो। हमने कहा कि निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फल में। निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें बदल गया? फल में बदल गया। समझ में आई बात? इससे ज्यादा मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी। तो अब ये है कि जो फल बनने की दोनों शर्तों को पूरा करेगा। 2 शर्त कौन सी? निषेचन के बाद बने और अंडाशय से बने, ये दोनों शर्तें जो पूरी करेगा वो तो सत्य फल, और बाकी जो शर्तें पूरी नहीं करेगा वो आभासी फल। देखो सत्य फल क्या है? तो हम कहेंगे निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित फल। ये परिभाषा पूछी थी सीयूटी 2022 में। अंडाशय से विकसित फल, ठीक है? मोस्टली फल बेटा ऐसे होते हैं, सत्य फल ही होते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे आम, नारियल, टमाटर, ये सब सत्य फल है, ठीक है? अब आ जाओ असत्य फल। अब ये दोनों फल बनने की एक एक शर्त को पूरी करेंगे। ये फल कैसा होगा? निषेचन के पश्चात अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, और मोस्टली वो अन्य भाग कौन होता है? पुष्पासन,
से विकसित, क्या हुआ? हाँ? कूलर बंद करूँ यूं? ठीक है, पुष्पासन से विकसित फल। अब एग्जाम्पल तुम बोलो, बोलो। सेब, नाशपाती। देख तुम्हारा अंगूर, अंगूर बाहर निकाल दूंगी यहाँ से, ध्यान रखना अभी। हाँ, ज्यादा चिल्लाना नहीं, आराम से बैठो क्लास के अंदर। अंगूर के चक्कर में लंगूर जैसी हरकतें मत करो। एक तो सेब हो गया, नाशपाती, काजू और स्ट्रॉबेरी। और क्या हो गया तीसरा? अनानास। ठीक है, अब अनिषेक फल। देखो, इसने फल बनने की दोनों शर्तें पूरी की, अंडाशय से भी बना, निषेचन के बाद बना। यहाँ पर क्या होगा? निषेचन के बाद तो बना लेकिन अंडाशय से नहीं बना। यहाँ पे अंडाशय से तो बनेगा लेकिन निषेचन से नहीं बनेगा। तो अपन लिखेंगे बिना निषेचन के अंडाशय से विकसित फल। अतः इन फल की विशेषता होती है क्या? हाँ, ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित फल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, इनको हार्मोन से प्रेरित कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ताकत के कारण हार्मोन का छिड़काव करके हार्मोन से भी ये प्रेरित किया जा सकता है। चलो इसके एग्जाम्पल दो बच्चों। और अंगूर, चलो लिखो। परागण और परागण तो बारात ले जाना और निषेचन मतलब ब्याह, समझी? देखना मैं सामने जाऊँ तो इसमें दिख रही हूँ क्या? तो जाना कि ना सर, वो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है।
चल गया, चल गया, अपने आप चल गया। हाँ, पहले मैसेज आ रहे थे, अब चल गया। अब आप सर, मैं ये कह रही हूँ, अब आ गया वो अपने आप। 2-4 मिनट के लिए बंद हुआ, नेटवर्क इशू हुआ होगा या देखो आप पीछे देखो, मैसेज देखो, इधर नीचे निकाल के मैसेज देखो पूरा। और करो, और करो, और करो। क्या देखो, मैम स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं खुद बनाया, क्लास नहीं किया। हाँ, फिर सही हो गया। 2 मिनट, 2-3 मिनट सही हो गया। हाँ जी बच्चों, चलो फल खत्म, अब पढ़ेंगे बीज। बीज है, निकाल दो बेटा, बीज, सीड या बीज। अरे क्या हो रहा है, ये क्लास में ही हो ना? मुदनी, शरीर यहाँ पे, आत्मा कहीं और चली गई है। नदी आ गई। पाँव ऊपर ले लो, शूज गीले हो जाएंगे। पेपर इधर खिसकना, इधर भी गिर रहा है तो आगे यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ आ जाओ, पूछना क्या है, रोज का काम है अपना, आगे आ जाओ। हाँ जी, चलो हेडिंग डालो, बीज। बीज यानी कि सीड। निषेचित बीजांड जो है, निषेचित बीजांड जो है वो क्या कहलाता है बेटा? बीज। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो बीजांड से क्या बना? बीज। जैसे अंडाशय से क्या बना? फल। तो अंडाशय की भित्ति किसमें कन्वर्ट हो गई थी? फल भित्ति में। तो सेम मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो बीजांड की भित्ति है वो किसमें कन्वर्ट होगी? बीज भित्ति, यानी कि बीजांड। ठीक है, और अपन को पता है बीजांड की भित्ति को तो हमने अध्यावरण बोला था, याद है? और अध्यावरण कितने थे? इसलिए बीजावरण भी कितने हैं? जो बाहरी है बेटा वो टेस्टा कहलाता है, और जो आंतरिक है वो क्या कहलाता है? टेगमेंट। ध्यान रखना, टेस्टा बाहरी है और टेगमेंट आंतरिक है। ठीक है, अगली चीज देखो, अब अपन को पढ़ने हैं बीज के प्रकार। बीज के प्रकार, देखो पहले अपन पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर। वैसे ये चैप्टर अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल भी पूरा दिन नहीं चाहिएगा अपन को, शुरू के 15-20 मिनट में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो बीज पत्र के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, देखो इतना तो अपन को पता है कि द्विबीजपत्री मतलब जिसमें बीज पत्र कितने हैं, और एक बीजपत्री जिसमें बीज पत्र कितना है। पर अपना क्वेश्चन अभी ये है कि ये बीजपत्री क्या होता है। आप इतना ध्यान रखो, बीजपत्र बीज का संग्रहित भोजन है जो बीजांकुरण के समय काम आएगा। बीजपत्र क्या है? बीज का संग्रहित भोजन। यानी देती हूं मैं कि बीजपत्र क्या है? बीजपत्र है बीज का संग्रहित भोजन। अब जिसके पास दो दो भोजन है वो द्विबीजपत्री, और जिसके पास एक ही भोजन है वो एक बीजपत्री। अब बच्चों हमको एग्जाम्पल याद करने हैं। हम एग्जाम्पल याद करेंगे एक बीजपत्री के, और जो एग्जाम्पल एक बीजपत्री में नहीं आएगा वो सब किस में जाएंगे? द्विबीजपत्री में। बच्चों एक बीजपत्री का सबसे जो मुख्य सदस्य है वो है पोएसी, ग्रेमिनी फैमिली। इस पोएसी में कौन कौन आता है? अनाज, घास, गन्ना, बांस, सब इसी के मेंबर है। इसके अलावा कोई फैमिली जो है वो एक बीजपत्री है तो वो है लिलिएसी, जिसको तुम एलिएसी के नाम से जानते हो। इसमें क्या बच्चों? लिलिएसी में बायो में तो मुख्य सदस्य मानते हैं जल लिली को, इसलिए लिलिएसी, और तुम उसका मुख्य सदस्य मानते हो एलियम सिपा यानी कि प्याज को, इसलिए वो एलिएसी। बल्कि लिलिएसी और एलिएसी एक ही है, ध्यान रखना। ओके, तो लिलिएसी में कौन आएगा? प्याज और लहसुन। इसके अलावा ध्यान रखना केला, नारियल, ये सब के सब क्या है? एक बीजपत्री। अब जो फैमिली इसमें नहीं आई वो सब किसमें जाएगी? द्विबीजपत्री में। इसकी सबसे मुख्य सदस्य कौन है? ध्यान रखना, तो लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, कुकुरबिटेसी, ब्रेसिकेसी, एसिकिटेसी, सारी फैमिली कहाँ जाएगी? द्विबीजपत्री में। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि पोएसी और लिलिएसी एक बीजपत्री में है, और इनके अलावा जो है वो सब किसमें जाने दो? द्विबीजपत्री में। आगे बात समझ में? लिखो, ये लिखो जल्दी से। सिद्धांत ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है? सिद्धांत सिंह चौहान, ये सारी चीजें कल जब अपन बीच के भाग पढ़ेंगे उसमें आएगा। छोटी तो नहीं हो पाएगी स्क्रीन, मैं शिफ्ट कर देती हूँ। एक बार तुम इधर वाला लिख लो, ऑनलाइन वाले बच्चे, एक बार इधर वाला लिख लो, फिर बताती हूँ मैं। हजू भी लिख सकते हो प्रियंका, हजू भी है, पर बात में जो बायो में इतना काम नहीं आता इसलिए नहीं लिख पाया। ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट। तुम्हारा लंच ब्रेक है, इसके बाद बहुत पीरियड।
कोटिलिडोन, इसलिए वो कोटिलिडोन से वो डाइकोट मोनोकोट ऐसा आता है। अरे तो क्या हो गया, पानी आ गया, तुम जैसे कह रहे डायनासोर आ गया हो जैसे। इधर आ जा ना, जगह शिफ्ट हो जा, आगे आ जा, उस फर्स्ट बेंच पे चली जा, वहां पे जा। जिन भी ऑनलाइन वाले बच्चों के थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चलाया था, वो इस क्लास को शुरू से बाद में देख लेना बेटा, ठीक है। जहां जहां ये एपीएससी एलडीएससी जो तुमको डाउट आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ बता दिया है मैंने। है? हाँ तो मैंने अभी तो समझाया, क्लास में तू कहाँ थी, पूरा समझा दिया मैंने क्लास में कि लिली एसी में और एपीएससी में क्या फर्क है। हाँ, लसन अम्बेली मेरी, गाजर कब बोली मैं, गाजर मुझे नहीं पता, अम्बेली में आता होगा, मुझे नहीं जाना। हो गया, चलो अब डालो सेकंड, भ्रूण कोष के आधार पर।
आदि। देखो भ्रूणपोष के आधार पर बीज के प्रकार। भ्रूणपोषी बीज का मतलब होता है ऐसे बीज जिनमें बचा हुआ भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बचा हुआ भ्रूणपोष पाया जाता है। और मोस्टली जो एक बीज पत्री बीज होते हैं ना, वो भ्रूणपोषी बीज होते हैं। तुम कैसे याद रखोगे? एंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस और एक बीज पत्री, जैसे मक्का, गेहूं, नारियल। अगर एक बीज पत्री एल्बुमिनस है तो अभ्रूणपोषी कौन हो जाएगा? द्विबीजपत्री। तो बीज जिनमें भ्रूण द्वारा भ्रूणकोश का पूरा उपभोग किया जा चुका है। एग्जाम्पल द्विबीजपत्री बीज। जल्दी जल्दी लिखो मेरा साथ में। मटर, सेम, सेम की जगह चना भी लिखा हुआ हो सकता है, और मूंगफली। एक बार कल वापस समझा दूंगी, ठीक है? अभी लिखने का काम कर लो।